हाय गाइस, आज मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी शॉपिंग के लिए। मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और कोरोना में मैं फ़र्स्ट टाइम अभी शॉपिंग के लिए निकली हूँ। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स लेने हैं, अपने बेबी का सामान लेना है, थोड़ा ग्रोसरी और घर के रैंडम आइटम्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विनर्स में। तो यहाँ पे मैं आई हूँ इतने मंथ्स के बाद और यहाँ ऑलरेडी हैलोवीन का सामान डिस्प्ले हो रहा है जो कि अक्टूबर एंड में है। यहाँ पे थोड़ा फॉल का भी सामान है। नॉर्मली मैं फॉल पे अपने घर को सजाती हूँ येलो एंड ब्राउन चीज़ों से। यहाँ पे पहला सेक्शन ये फ्रेम्स का है और मुझे इस सेक्शन के बाद में बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी है। यहाँ पे ये यूनिकॉर्न की बुक टाइप का फ्रेम है। इट सेज हाउ टू बी अ यूनिकॉर्न। और मेरे फ्रेंड की बेटी को यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, तो आई थिंक उसके बर्थडे के लिए मैं वन ऑफ दीज बुक्स उठा लूँगी। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो है ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट सेक्शन है आर्ट का। तो मैं हमेशा इसमें से देखती हूँ कोई चीज़ है जो मैं अपने घर में यूज़ कर सकती हूँ। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे फ्रेम्स में थोड़ा सा आइडिया देखूँगी। और मुझे अपने बेबी के एक सेम उम्र के बेबी के लिए एक कार्ड भी चाहिए, तो मैं बेबी का कार्ड यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कार्ड है और फाइनली मुझे ये एक बेबी थीम का कार्ड मिल गया जो बहुत ही क्यूट है एंड इट्स ओनली 399। तो ये मैं अभी सोचूंगी कि ये कार्ड लेना है कि कोई और बेटर कार्ड है। तो अब मैं अपने लिए देख रही हूँ कि मुझे कुछ कलर्स चाहिए, कुछ ब्रशेस चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं बट दिस वन कॉट माय आई। ये पेंसिल्स हैं, पेस्टल्स हैं और ये बहुत अच्छी किट के साथ में है। और ये सेट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिक्स्ड मीडिया जेल स्टिक्स हैं और अगर मैं देखूँ इन द बैक ये बहुत स्पार्कलिंग है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली गेट दिस पैकेट। तो ये इट्स ओनली 1299। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखी है आर्ट सप्लाईज़ में, वो अगेन यहाँ पे पेंट स्टिक्स हैं जो कि आई थिंक बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, डार्क कलर्स की हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये अभी 2-3 चीज़ें मैं अपने माइंड में रखूँगी अगर मुझे लेनी हो। ये यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सिल्वर लीफ और गोल्ड लीफ, यहाँ पे 3-4 कलर की ये मेटल की लीफ है जो मैं अक्सर अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ और बहुत एक्सपेंसिव परचेज़ करती हूँ। दे आर ओनली 499 हियर। तो ये मैं अपने माइंड में रखूँगी नेक्स्ट टाइम यहाँ से परचेज़ करने के लिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी जो मुझे लेनी है, एक जर्नल लेना है अपने बेबी की डेली एक्टिविटी लिखने के लिए। और एक एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये बुक भी चाहिए ट्रैवल की। तो बेसिकली ये एक फ़ोटो एल्बम है, तो आई वांट टू गेट दैट। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल द अदर स्पार्कली थिंग्स हेयर। तो यहाँ मैं अभी जर्नल देखूँगी कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। तो मुझे एक कॉइल जर्नल चाहिए जिसमें मैं फ़ोटोग्राफ्स डाल सकूँ। तो ये ओके ओके है। So I didn't get it. Now I am proceeding towards another section. तो यहाँ पेट्स का थोड़ा सामान है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक डॉग है बट ही हैज़ सो मैनी थिंग्स, तो उसके मतलब का कुछ नहीं मिला। फर्नीचर में मैं सोच रही हूँ अपने बेबी के कमरे के लिए मुझे एक ड्रेसर चाहिए। तो हाय गाइस, तो ड्रेसर मुझे अभी मिला नहीं। तो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ हियर। यहाँ बहुत क्यूट क्यूट से बैग हैं एंड आई हैव अ बेबी बॉय। अभी तो वो 7 वीक्स का है बट सून ही विल बी यूजिंग दीज लंच बॉक्सेस। इतने क्यूट लग रहे हैं। तो ये एक्चुअली बेबी के फर्स्ट कलर्स होते हैं जो वो देख सकते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू, ब्लैक। पर ये बुक ऑलरेडी मेरे बेबी के पास है सो आई वोंट बी गेटिंग इट। पर मैं यहाँ बुक्स के एरिया में देख रही हूँ कि कोई बुक हो जो मुझे बहुत पसंद आए अपने बेबी के लिए, तो मैं परचेज़ कर लूँगी। वी रीड अ लॉट टू हिम। तो यहाँ पे उसकी नर्सरी के ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारी बास्केट्स हैं। हालांकि ये बास्केट्स अच्छी लगती हैं लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कवर नहीं होता तो डस्ट गैदर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम स्टोर में आई हूँ बेबी के होने के बाद। तो मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स मैं अमेज़ॉन से ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ। तो एक चीज़ ये एक्चुअली इज़ रियली नाइस। ये क्रिंकली बुक होती है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अगर आप आवाज़ करते हैं वो इधर उधर देखते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे केवल सुन पाते हैं प्रॉपर्ली। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई डिफरेंट सामान है जो मैं ले सकती हूँ या मुझे मेरे पास नहीं है या मेरी विश लिस्ट में है।
तो इस तरीके के खिलौने मेरे बेबी के पास बहुत सारे हैं, जो वो ग्रिप पे भी लगा सकता है और सीट पे भी लगा सकता है। तो इन सब में मुझे यहाँ पे ये रिसीविंग ब्लैंकेट्स एक्चुअली ये दिखे, और यहाँ पे ये बॉक्सेस मुझे बहुत प्यारे लगे, जिसमें एक्चुअली नाइकी का सेट है शर्ट और सॉक्स का। तो मुझे दिखने में बहुत सुंदर लगा, पर मुझे पता नहीं कि ये कितना प्रैक्टिकल होगा। तो समटाइम्स वी एंड अप स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन थिंग्स हमारे बेबीज इंजॉय नहीं करते, पर मैं अपने माइंड में रखूँगी। ऑल्सो वी नीड अ प्रेजेंट फॉर अनदर न्यू बॉर्न बेबी, तो इसकी वजह से भी मैं आइडियाज़ ले रही हूँ। ये मुझे बहुत प्यारी सी गुल्लक दिखाई दी हैं, लेकिन ये सब गर्ल्स के कलर की हैं। मुझे मेरे बेबी बॉय के लिए ब्लू कलर में चाहिए, और ये एक्चुअली मेरे बेबी के पास ऑलरेडी है एंड ही रियली लव्स इट। तो ये मैं देख रही हूँ कि जो हमें गिफ्ट चाहिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए, कि ये लें कि नहीं। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटा सा रोब है, बेबिंग रोब है, बट ये थोड़े बड़े बच्चे के लिए है। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगी अपने बेबी के लिए, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आई विल गेट हिम अ ब्लू रोब। तो अभी तो हम उसे डायरेक्ट शावर से निकाल के कपड़े पहना देते हैं। ये हैं कुछ स्वॉडल क्लोथ्स, जो कि एक्चुअली आई स्वेयर बाय देम। मैं अपने बेबी को रोज़ रात को स्वॉडल करके सुलाती हूँ, और एक स्वॉडल ही तरीका है जिसमें वो बहुत अच्छी नींद लेता है, बहुत सॉलिड नींद लेता है। तो इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे स्वॉडल्स हैं। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पे थोड़े से टॉयज़ हैं जो मैं देख रही हूँ कि कुछ डिफरेंट टॉयज़ हैं जो मैं अपने बेबी के लिए ले सकती हूँ। उसके पास एज आई सेड बहुत सारे खिलौने ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड हैं, खासकर ये बहुत ही उसके पास है जो वो यूज़ करता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पास नहीं है तो वो ले लूँ। यहाँ पे ये जो है उसके डाइपर के बाद चेंज करने के बाद जो साफ़ वाइप्स हैं, ये हम ख़त्म हो गए, तो मैं इसका पैकेट उठाया है। अब मैं बेबी बॉय के सेक्शन में सोच रही हूँ कि कोई टॉयज़ उसकी एज अप्रोप्रिएट हों जो लेने के लिए। तो अभी मैं देख रही हूँ बिब्स, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर से बिब्स हैं। उसके पास बहुत बिब्स हैं, बट स्टिल आई थिंक आपके पास कभी भी इनफ बिब्स नहीं हो सकते। तो हालांकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, लेकिन ही ट्राइज़ टू होल्ड ऑन टू द बॉटल। तो मैं उसके लिए एक बॉटल देखने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें हैंडल्स हों। तो यहाँ पे जो ब्रश का सेक्शन है, बॉटल्स का सेक्शन है, तो होपफुली मुझे एक बॉटल मिल जाए जिसमें, येस एक्चुअली आई गॉट दिस वन, जिसमें हैंडल्स हैं और बेबी उसे होल्ड कर सकता है। अगेन मैं इस चीज़ पे फिर से बहुत अट्रैक्टेड हूँ कि नाइकी का सेट है, बहुत क्यूट है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि प्रैक्टिकल कितना है। एंड दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई रियली लव, ये हुडेड टावल है। उसके पास, मेरे बेबी के पास ऑलरेडी 2 टावल्स हैं, और गर्ल्स के तो बहुत ही प्यारे कलर्स हैं और हुडेड हैं तीनों के तीनों। एंड आई थिंक ये केवल 799 के हैं। दीज आर फॉर बॉयज़। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दैट इन माइंड। अगेन आई गो बैक टू द नाइकी सेट, विल सी इफ विल गेट इट और नॉट। तो बॉयज़ की बेडिंग के भी ऑप्शंस मैं थोड़े एक्सप्लोर कर रही हूँ, और बेबी के टॉय के लिए मैं कुछ अच्छी सी चेस्ट ढूंढ रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये 2 मैचिंग चेस्ट मिली हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो दोनों डिफरेंट साइज़ की हैं, तो अगर मुझे लेनी है तो मैं बोथ ले लूँगी। तो ये एक है $20 की, एंड दिस वन आई थिंक इज़ अबाउट $12। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी सरफेस जो है वो गोल है। सो नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और अब मैं बेबी के सेक्शन में आके मैं उसके स्लीपर्स देख रही हूँ। ये एक्चुअली हैवी गाउन्स करके होते हैं जिसमें बेबी बहुत अच्छे से सो सकता है, बट आई थिंक ये बेबी से बहुत बड़े हैं, तो आई विल हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन। अगेन आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द प्रेजेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा या उसके साइज़ में है। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। नाउ दिस इज़ समथिंग आई प्रॉबली विल गेट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो इसके अंदर 5 आइटम्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अबाउट $17। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर जो गिफ्ट बैग है ये इंक्लूडेड है। तो आप गिफ्ट बैग निकाल के आप उसमें सारा सेट डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो मैं बेबी बॉय के कपड़े और देख रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। सो आई एम बैक लुकिंग फॉर द कार्ड्स। मुझे स्टेशनरी बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए, तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू सम कार्ड्स हेयर। और मुझे यहाँ पे एक पर्ल लगा हुआ बेबी का कार्ड और मिला, तो नाउ आई हैव टू मेक अ डिसीजन विच वन टू गेट। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। और बेबी का मुझे ये एक और कार्ड मिला, ये भी बहुत 3D कार्ड है, बहुत प्यारा है, सेम रेट में है। तो नाउ माय डिसीजन इज़ मोर डिफ़िकल्ट नाउ। ये मुझे एक फ़नी सा कार्ड दिखा इस साल के लिए, तो मैं और कार्ड वैसे देख रही हूँ आइडियाज़ के लिए, क्राफ्ट के आइडियाज़ के लिए। और यहाँ 3D कार्ड्स बहुत ही सुंदर सुंदर हैं और प्रोटेक्टेड हैं यहाँ सिरॉन रैप से। तो ये कोविड का भी कार्ड है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स यहाँ पे हैं। सो इट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे यूजुअली कार्ड्स के अंदर कभी बाथ बॉम्ब्स होते हैं, कभी लिप गार्ड्स होते हैं। इट्स वेरी नाइस। और बर्थडे कार्ड भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमारे नेबर के बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए भी मैं देख रही हूँ। सो दीज आर रियली क्यूट कार्ड्स। कुछ ब्लैंक कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं बस एक उठा के ये देखना चाहूँगी। ओके, ये सिंपल सा ग्रैटिट्यूड कार्ड है, बहुत स्वीट है, और इसमें एक्चुअली आपको ये बैच मिलेगा जो आप लगा सकते हैं। नाउ आई एम बैक अगेन टू जर्नल्स। तो मुझे अभी तक कोई जर्नल अच्छा सा मिला नहीं है, तो ये बहुत बिजी लग रहा है। एंड आई नीड समथिंग जिसमें गत्ता हो, जो मैं बेड में बैठ के आराम से लिख सकूं। तो और ये रिसाइकल पेपर का है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट दैट पेपर इज़ अ लिटिल येलो। दिस इज़ अ नाइस जर्नल, बट राइटिंग स्पेस बहुत कम है इसमें। एंड इट्स $7, नॉट बैड। ये थोड़ा बड़ा है, बट अगेन रिसाइकल पेपर का है, थोड़ा बिजी है और थोड़ा येलोइश लुक है, जो मुझे बेबी के जर्नल के लिए अच्छा नहीं लगा। एंड आई टेक अ ब्रेक एंड गो बैक टू स्टेशनरी नाउ। तो मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ब्रश पेन का सेट है, तो मैं एक्चुअली देख रही हूँ जिसमें सारे कलर्स इंक्लूडेड हों। इसमें सारे कलर्स नहीं हैं। और ये पेन्स हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं दिखने में। एंड अगेन मैं एक बार फिर से सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई पेन्स या पेंसिल्स कुछ ऐसा है जो मैं परचेज़ करूँ अभी कि नहीं करूँ। And again I get my eyes catch this gel pen set again, तो I think definitely अगर मैं इस बार ही नहीं तो next time जब भी स्टोर में आऊँगी I'll come and get this set. This is so nice, so beautiful, metallic colors हैं इसमें। तो let's see, I'm still making my decision, but I think I'll get it next time. तो यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी sorted items होती हैं। नाउ वन थिंग आई एम लुकिंग फॉर इज़ कि सैलेड को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए सैलेड के ऊपर आप सीड्स डाल सकते हैं, जो मेरे डैड को बहुत पसंद है, तो आई रियली इन्जॉय दैट। तो मैं वो सीड्स ढूंढने आई हूँ, तो मुझे अभी तक वो किसी स्टोर में नहीं मिले। तो यहाँ पे इस स्टोर में देख सकते हैं कि यहाँ बहुत डिफरेंट रैंडम आइटम्स होती हैं। तो यहाँ पे खाने के सेक्शन में मैं ढूंढ रही हूँ, तो एक्चुअली आई जस्ट फाउंड दिस। यहाँ पे ये इंडिविजुअल पैकेट्स हैं जो कि सैलेड टॉपर्स हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये 15 पैकेट्स हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट $15, और उससे भी चीप मुझे ये पैकेट मिला है, लेकिन इसके अंदर जो असॉर्टमेंट है मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो आई थिंक इवन दो इट्स चीपर, आई एम गोइंग टू गो बैक टू द फर्स्ट वन। तो नाउ एज यू नो आई लव कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी के सेक्शन में हूँ। ये कॉफ़ी के नए पॉट्स आए हैं, तो मैं इनकी असॉर्टमेंट चेकआउट कर रही हूँ। तो अभी ऑलरेडी मेरे पास डार्क रोस्ट कॉफ़ी है, जब वो ख़त्म हो जाएगी आई कम बैक एंड गेट दीज। दे लुक एब्सोल्युटली यमी। तो कॉफ़ी से रिलेटेड वेल, हम कनाडा में हैं और कनाडा इज़ फेमस फॉर इट्स मेपल सिरप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेपल लीफ के जार हैं जिसके अंदर मेपल सिरप है। और एक्चुअली ये एक चीज़ मुझे दिखी जो कि है ड्राइंग रैक, जो फोल्डेबल है, और ये भी एक क्यूट सी चीज़ दिखी। तो आई हैड टू फिगर इट आउट कि ये क्या है। ये एक्चुअली मेजरिंग स्पून्स हैं, सो क्यूट। तो मैं इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जाके बाहर देखती हूँ कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्या नहीं।
यहाँ पे स्पाइसेस एंड अगेन मेपल सिरप। और ये एक चीज़ है जो हमेशा मैं लेती हूँ, ये बिस्कॉटी है। सो एसेंशली ये इंडियन रस्क है जिसमें एक्चुअली बहुत सारी चॉकलेट है। तो नाउ वी गो टू ज्वेलरी शॉपिंग। तो मैं ज़रा 1 मिनट देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ गोल्ड की, कुछ एमके की मुझे वॉच भी खरीदनी है एज अ प्रेजेंट। सो आई हैव टू सी व्हाट इज़ दैट आई लाइक। यहाँ पे अभी मैं अपनी ड्रेसेस के लिए आई हूँ। आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ड्रेसेस। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस लेती हूँ। मुझे ये ब्लू ड्रेस यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। इसे आप पिंक स्वेटर या पिंक ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं। एंड दे हैव अ सिमिलर ब्लैक ड्रेस। और ये पोका डॉट ड्रेस जो है इट कॉट माई अटेंशन। तो मैं यहाँ पे आके इसको चेकआउट कर रही हूँ। तो मे बी आई गेट इट इन फ्यूचर। तो गाइस अब मैं डिफरेंट स्टोर में जा रही हूँ और यहाँ पे मुझे एक डॉग की फ़ोटो दिखती है जो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओन डॉग, जो कि ऐसा दिखता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इफ़ यू थिंक दे आर सिमिलर और नॉट। तो मैं स्टेपल्स में जा रही हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे जर्नल मिलता है तो मैं सीधा जर्नल्स के सेक्शन में जाऊँगी देखने के लिए इफ़ आई कैन गेट अ जर्नल टू राइट ऑन। तो यहाँ पे नोटबुक्स हैं, डिफरेंट टाइप की नोटबुक्स हैं 5 स्टार की, जो कि मैं एक्चुअली पढ़ाई में यूज़ करती थी और करती हूँ। बट अभी तक मुझे कोई बहुत बढ़िया जर्नल मिल नहीं रहा जो दिखने में बहुत सुंदर हो, जो मैं अपने बेबी की जो रोज़ की हरकतें हैं वो रिकॉर्ड करने में यूज़ कर सकूँ, पर्टिकुलरली ब्लू काइंड का। और मैं चाह रही हूँ जिसकी हार्ड शेल हो, जो मैं बेड पे बैठ के लिख सकूँ, जिसमें कॉइल हो, जिसमें मैं उसकी फ़ोटोज़ डाल सकूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो आई एम गोइंग टू अनदर स्टोर। सो दिस इज़ डॉलर स्टोर, डॉलरामा। यहाँ पे एक्चुअली खाने का बहुत सामान आ रखा है बट सिंस कोविड की वजह से इन्होंने 1 वे के एरो बनाया है तो आई कैन ओनली एंटर थ्रू ओनली सर्टन आयल्स। तो मैं ये खाने के सेक्शन से निकल रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स वगैरह हैं। तो ये क्राफ्ट का सेक्शन है जहाँ मैं देख रही हूँ कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स का भी थोड़ा सामान मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे मुझे इनके प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और दिस इज़ रियली क्यूट, इट्स कॉल्ड ग्रैंड माज बेबी गर्ल। और इसे आई थिंक ये ग्रैंड माँ के लिए ब्रैक बुक है जो उनके बेबी, आई थिंक अगर उनकी पोती है या दोती है। आई couldn't फाइंड वन फॉर द बॉयज़। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मुझे कोई प्यारा सा फ्रेम मिले। ये मुझे बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव सा फ्रेम लगा एंड इट्स ओनली $4। तो मैं शायद ये फ्यूचर में ख़रीदूँगी अपने बेबी के रूम के लिए। सेम विद द ब्लू वन राइट हेयर। तो अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के और आइडियाज़ कहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बीड्स हैं। एक्चुअली यहाँ की ज्वेलरी इज़ ऑल्सो नॉट बैड। और अगर कुछ खो भी जाए यू डोंट फील बैड क्योंकि ये आपने डॉलर स्टोर से ख़रीदी है। तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे नेकलेसेस हैं जो आप स्टेटमेंट नेकलेसेस अपने सॉलिड टॉप्स के साथ आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे ये हेयर क्लिप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, एसेसरीज़ हैं जो आप इजीली परचेज़ करके ट्राई कर सकते हैं। दिस वन इज़ पर्टिकुलरली न्यू, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। स्पार्कली सा क्लिप दिखा जो बहुत सुंदर लगा। तो बट मैं अभी थोड़ा सा सामान रिड्यूस कर रही हूँ सो आई वोंट बी गेटिंग इट। तो यहाँ पे आई विल हैव टू लीव इट। दिस इज़ समथिंग रियली न्यू। ये एक्चुअली हेयर ब्रश है which has a stuffed toy on top. So this is really cute and giftable box में है $4 का। नॉट बैड। तो मैं नई नई चीज़ें डॉलर स्टोर में अक्सर एक्सप्लोर करती हूँ, ख़ास कर मेकअप ब्रशेस वगैरह जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मार्केट में क्या है। और यहाँ पे फ़ैन ब्रशेस हैं और जस्ट जनरल चैपस्टिक्स। मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे सैनिटाइज़र को कैरी करने के छोटे छोटे से बॉक्सेस मिल जाएं या डिब्बी मिल जाएं तो अभी तो मुझे नहीं दिखी। तो मैं ट्रैवल सेक्शन में देख रही हूँ कि ट्रैवल साइज सैनिटाइज़र मिल जाए, जो कि अगेन कोरोना के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है ढूंढना, तो अभी तक नहीं मिले। बट आई फाउंड दिस कैरी ऑन बॉटल्स। तो मैं इसमें एक्चुअली और इन बॉटल्स में अपना सैनिटाइज़र डाल सकती हूँ जो मैं कैरी करने में यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई विल डू क्योंकि अभी मुझे खाली सैनिटाइज़र का बॉक्स नहीं मिला। एंड आई फाउंड दिस रियली क्यूट बेदिंग स्पंज जो एक आइसक्रीम की शेप में बहुत क्यूट सा है।
और यहाँ पे एक्चुअली ये आई थिंक एक कैंडी की शेप में है, वेरी नाइस। तो अब मैं बेबी सेक्शन में आई हूँ और यहाँ मैं मोस्टली क्लीनिंग का सामान देखती हूँ, जैसे बॉटल क्लीनर्स। वैसे मैं बॉटल्स वगैरह कुछ खाने पीने का सामान यहाँ से नहीं लेती हूँ, खासकर अपने बेबी के लिए, बट क्लीनिंग का सामान इज़ कम्प्लीटली ओके। तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट्स आ रखे हैं विच आर रियली नाइस क्वालिटी आई थिंक, एंड देर ओनली $4। तो ये बॉयज़ के और यूनिसेक्स और गर्ल्स के कलर्स हैं। नाउ दिस थिंग कॉट माई आई एंड आई थिंक आई डेफिनेटली विल गेट इट। तो ये हॉलमार्क का है और इसके अंदर आप अपने बेबी के डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ रख सकते हैं। बाहर आप पिक्चर लगा सकते हैं, छोटा सा लॉक है। ये बहुत ही सुंदर है। तो आई थिंक आई विल गेट दिस वन फॉर माई सेल्फ, और एक मैं लूँगी जो मुझे प्रेजेंट चाहिए न्यू बॉर्न बेबी का। तो आई थिंक आई विल प्रॉबली गेट 2 ऑफ देम। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स ओनली $4। तो ये मुझे स्टडी भी लगा, इसका लॉक का फीचर बहुत सुंदर लगा, और इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं उसमें एक से दूसरे खाने में पास ऑन होने के चांसेस नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक आई विल गेट। सो नाउ आई फाउंड दिस अमेजिंग कूल इरेजर्स। इसमें एक्चुअली इतने क्यूट क्यूट से वर्ड्स लिखे हुए हैं, 3D वर्ड्स, एंड दीज आर इरेजर्स। सो आई कैन नॉट वेट फॉर माई सन टू ग्रो अप एंड मैं उसको इतनी क्यूट क्यूट सी स्टेशनरी की चीज़ें लेके दूँ, और हम लोग एक साथ उसको यूज़ करें, क्राफ्ट करें। तो यहाँ बैक टू स्कूल का बहुत सामान आ रखा है। एज आई सेड, आई लव गेटिंग बुक्स फॉर माई बेबी। सो ये बुक मुझे बहुत क्यूट सी लगी है। तो यहाँ बुक्स का बहुत सारा असॉर्टमेंट है, मैं देखती हूँ उसको क्या पसंद है, मैं उसी तरीके से ही बुक्स खरीदती हूँ उसके लिए। सो दिस इज़ रियली नाइस कलेक्शन। तो अभी तो फ़िलहाल उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आई हैव टू गो थ्रू देम फर्स्ट। ये किट मुझे दिखी जो बहुत ही सुंदर है। इसमें एक्चुअली आप पेंट करेंगे और फिर अटैच करेंगे तो यू कैन मेक योर ओन कार, एंड इट्स ओनली $2। सो आई थिंक आई विल गेट दिस इन फ्यूचर फॉर माई सन। और ये ट्रैवल स्टिकर गेम्स भी हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। दिस इज़ रियली नाइस। तो यहाँ बच्चों के लिए इतना सारा सामान और बहुत अफोर्डेबल रेट में है, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली कम बैक हियर। यहाँ पे व्हाट कॉट माय आई वाज दीज एनवेलप्स। तो नॉर्मली एनवेलप्स यहाँ पे लो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे डॉलर स्टोर में 2 साइज़ में दिखें। तो आई थिंक मैं इसको ट्राई करने के लिए 2 पैक्स एटलीस्ट ग्रैब कर लूँगी। एंड नाउ अभी मैं देखूँगी कि मुझे अगेन यहाँ पे जर्नल मिलता है कि नहीं मिलता। तो आई विल गेट दीज 2 काइंड्स ऑफ एनवेलप, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो ये मैं अपनी कार्ट में डाल के मैं आई थिंक आई विल गो अहेड, एंड यहाँ मुझे बहुत सुंदर सुंदर जर्नल्स दिखने लग गए। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पैक ऑफ 4, और आई थिंक इस साल सब चीज़ें स्पार्कली स्पार्कली आ रही हैं, आई थिंक कोविड की वजह से हमारी स्पिरिट्स रेस करने के लिए। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा जर्नल पर, ये बहुत पतला और बहुत छोटा है। सो देन आई एम लुकिंग फॉर मोर आइडियाज़। और ये भी बहुत क्यूट सी बुक है, छोटी है, स्पार्कली है, बट अगेन मैं वो जर्नल के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ। एंड अगेन कीपिंग विद द थीम ऑफ गोल्ड एंड स्पार्कली, मुझे यहाँ बहुत चीज़ें दिखी। ये पोर्टेबल जर्नल है जिसमें आप पेन और पाउच, पेन रखने के लिए पाउच है। तो अगेन आई गो एंड लुक फॉर दीज राइट हियर। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स हैं। ये मुझे मरमेड थीम के बहुत सुंदर लगे, बहुत सटल कलर्स हैं, और इसमें डार्क कलर भी है। दिस वन इज़ वेरी सिंपल, पर ये कॉइल्ड है, हार्ड है। तो बट आई थिंक इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ पेजेस फॉर मी टू राइट ऑन। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई मे नॉट गेट। और ये वाला पर्पल पिंकिश है, पर आई थिंक अगर मैं ये लूँगी तो आई एम गोइंग टू गेट दैट इन ब्लू फॉर माई सन। Now this is such a cute journal too, but it doesn't have a coil. Now this one has a coil and it's sparkly. इसमें rose gold का फीचर है। So this is going to be on my short list. मैं देखूँगी कि if I want to get this one. ये तो पूरा ही स्पार्कली है, इट्स सो स्पार्कली, सो क्यूट, पर इसमें केवल 160 पेजेस हैं। नाउ दिस वन इज़ ब्लू हार्ड कवर एंड इट हैज़ 200 पेजेस। तो आई थिंक ये सिंपल लग रहा है, पर मेरे पास घर में बहुत सारा सामान है, मैं इसे डेकअप कर सकती हूँ, इसे सजा सकती हूँ, तो शायद मैं ये लूँगी।
पर मैं अभी भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करके देखूँगी कि शायद कोई और बेटर ऑप्शन ना हो जो मैं छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लू पर्पल बॉय के थीम के और भी हैं, लेकिन अगेन या तो उनके नंबर ऑफ़ पेजेस कम हैं या उसमें लिखने के लिए जो पीछे बैक सपोर्ट है वो नहीं है। तो आई थिंक आई विल स्टिल कीप ऑन लुकिंग, अदरवाइज I'll end up getting that blue journal. This one is also cute, but again I think it has 160 pages. ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा, पर ये काफ़ी छोटा है और इसके पेजेस ओनली 80 हैं, तो आई थिंक 80 पेजेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पेजेस का चाहिए। तो आई विल कीप ऑन लुकिंग अंटिल आई फाइंड अ परफेक्ट जर्नल। नहीं तो मैं परफेक्ट जर्नल घर पे आके क्रिएट कर दूँगी। मेरे पास बहुत सारे स्टिकर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बहुत क्राफ्टी हूँ, तो मैं उसको सुंदर सा बना के अपने बेबी बॉय की पिक्चर लगा के बहुत सुंदर कर दूँगी। तो आई थिंक आई विल एंड अप गेटिंग दिस जर्नल। ये मेरे सारे बॉक्सेस टिक करता है जो मुझे जर्नल में चाहिए। सो आई विल गेट दिस ब्लू वन, नॉट दिस वाइट वन, रोज गोल्ड। ये जबकि सुंदर लग रहा है पर ये बहुत छोटा है। इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज दिस वन, बट दिस वन इज़ बिगर पेजेस। तो मैं ये वाला लूँगी। आई थिंक दिस इज़ माई फाइनल पिक नाउ। तो अब अगेन आई गेट कैरिड अवे विद द स्टेशनरी आइटम्स हेयर, यूनिकॉर्न आइटम्स हेयर। तो मैं थोड़ा सा आइडिया ले रही हूँ गिफ्ट्स के लिए कि मैं क्या क्या आइटम्स ले सकती हूँ जो मैं यूज़ कर सकती हूँ फ्यूचर में गिफ्ट के लिए। तो मैं अपनी आइटम्स पिक करके अभी कैश आउट कर लिया। तो नाउ आई एम हियर एट वॉलमार्ट फॉर ग्रोसरी पिकअप। एज यू नो इट्स कोविड टाइम, आई डोंट वांट टू गो इन द वॉलमार्ट। तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है और वो लोग बाहर आके दे विल ड्रॉप एवरीथिंग इन माय कार। तो मैं यहाँ पे आके उनको कॉल कर दिया एंड दे एक्चुअली पुट एवरीथिंग इन माय कार। तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ये घर पे सारे बैग्स रख दिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं फाइनली क्या क्या लेकर आई। मैं ये बैक रोलर लेकर आई हूँ जो मुझे चाहिए। दिस इज़ माई पपी, ही ऑलवेज इज़ क्यूरियस टू सी। तो ये मैं सैलेड टॉपर लेकर आई हूँ। मेरे पपी को बहुत क्यूरोसिटी होती है देखने को कि मैं क्या लेकर आई हूँ। एंड अगेन आई गॉट दिस बिस्कॉटी, ये मुझे बहुत ही पसंद है खासकर कॉफ़ी के साथ में। एंड देन आई गॉट बेबी बम वाइप्स जो मतलब कैरी करने के लिए हैं। तो ये देवर ओनली 399 फॉर द पैकेट ऑफ आई थिंक 6। तो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। उसके बाद मैं बेबी के लिए बॉटल लेकर आई ताकि वो पकड़ना चाहे बॉटल को तो पकड़ सकता है। और मैं ये 2 एल्बम्स, फ़ोटो एल्बम्स लेके आई हूँ जिसमें 200 फ़ोटोज़ ईच आ रही हैं। So this was it for my today's shopping vlog. Please like my video and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you and see you next time. Bye bye.